टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। आपको मेरे वीडियो जब भी मिलता है, जिस भी समय मिलता है, समझ लीजिएगा यूनिवर्स का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करती हूँ सभी लोगों का जो मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को इतना अप्रिशिएट करते हैं, मेरे चैनल को इतना डोनेट करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। यूनिवर्स उनकी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स जो है रिटर्न करते रहे एनर्जीज, और बहुत यूनिवर्स का जो है ब्लेसिंग्स उन्हें मिलता रहे हमेशा टाइम टू टाइम। ऐसा मेरा भी ईश्वर से प्रार्थना है हमेशा ही कि आपको भी यूनिवर्स उतना ही सपोर्ट करे जितना आप मुझे कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए मिलता ही है रिटर्न में, हम किसी को एनर्जी, और एनर्जी जितनी आप दोगे उतना ही कनेक्शन में आओगे और उतना ही कार्ड से कनेक्ट होगी आपकी एनर्जी। इसलिए मैं बोलती हूँ एनर्जी क्लेम कीजिए, एनर्जी को जितना हो सका है अपना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब्स के थ्रू, हाइप्स के थ्रू। हाइप आप सेंड कर सकते हो, सुपर चैट, सुपर थैंक्स या लाइक के थ्रू, कैसे भी करके आप किसी भी फॉर्म में अपनी एनर्जीज को कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपके आंसर्स जो है डिवाइन टाइम टू टाइम क्लैरिटी आपको देते रहें, आंसर्स निकाल के देते रहें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए देखते हैं आज क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, ठीक है। और मैं पहले ही बता देती हूँ पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये ग्रुप रीडिंग है। कलेक्टिव ग्रुप ऑफ रीडिंग होती है, यानी जनरल रीडिंग, ग्रुप रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग होता है, ठीक है। तो इसे वही लें जिससे रेजोनेट हो, वो ना लें कृपया जिससे रेजोनेट नहीं हो रहा है वीडियो, राइट। तो जो नए हैं मेरे चैनल पे उनसे भी रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करके भी बताएं। चलिए, जय माता दी। क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? हर महादेव जी। इसका क्या संदेश है आपके लिए? मेरे सभी ऑडियंसेस में किस एनर्जी में ये सब देखिए, द हर्मिट की एनर्जी है। द हर्मिट बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस है, दुखी है अंदर से, ठीक है, होपलेस हो रहा है कोई यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रास्ता नहीं निकाल पा रहा है या बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खोया हुआ है। तो इस एनर्जी में आप ना रहें, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको ऐसी एनर्जी में रहना है, सनलाइट वाली एनर्जी में रहना है जितना हो सके, ठीक है। द डेविल, ओके। तो आप अपने ही डेविल से लड़ रहे हो या फिर डेविल जैसे लोगों से लड़ रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। चेक करते हैं कौन है। द एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर ना आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है लाइफ की, XYZ कुछ भी, उस सिचुएशन में आप इतना ज़्यादा सोच रहे कि आपके अंदर डर बैठ गया है, ठीक है। तो आपको अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कोई कपल है या फिर आपका कोई हस्बैंड है या फिर एक्स हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये भी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। आपका पार्टनर है कोई, एक्स लवर या एक्स पार्टनर कोई है आपका, देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप मैरिड हो तो, अनमैरिड हो तो भी यहाँ पे, अदरवाइज कोई कपल भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम का कारण बने हुए हैं इस समय, ठीक है।
जस्टिस आ गया है यहाँ पे, जिसका आपको हमेशा से इंतजार रहता है बहुत से लोगों की लाइफ में, शनिदेव और जस्टिस। ठीक है, गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस। और बॉटम ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो का मेन निचोड़ यानी मैसेज आपको यूनिवर्स क्या दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए द वर्ल्ड। तो यहाँ पर किसी पे बिजली गिर रही है भाई, किसी पे बिजली गिरी है। देखिए द टावर, ओहो किसी की बहुत बुरी हालत है। चेक करते हैं किसकी है। ये टावर आया है, शायद मुझे लगता है आपके दुश्मनों पे आया, आपके लिए जस्टिस है। यहाँ पर किसी के साथ कुछ तो घटा है बहुत बड़ा। चेक कर लेते हैं ये टावर मोमेंट किस पे आया है। ये कोई कपल है, देखिए बार बार आ रहा है, ये कोई कपल है या फिर आपका कोई पार्टनर हो सकता है, क्योंकि सिंगल तो आ ही नहीं रही है एनर्जी, सिंगल एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पे। कोई कपल है या फिर कोई फीमेल हो सकती है। ठीक है, ये देखिए भाई है ना, ये कोई कपल है और किसी कपल पे बिजली गिरी है। कोई कपल है जिसने आपका बुरा करना चाहा था रिसेंटली। ठीक है, आज या कल में फुल मून गया है ना, ये कल पूर्णिमा गई थी, तो हो सकता है इस पूर्णिमा पे किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल भेजने की कोशिश किया, लेकिन अभी ये खुद इनके हालात ऐसे हैं कि खुद फंसे हुए हैं ये कपल है जो। ठीक है, ये देखिए टावर मोमेंट आ गया है यहाँ पे का। जय माता दी। इन सभी कार्ड्स को 1 बाय 1 क्लैरिफाई कीजिए और डीपली द हर्मिट को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। ओके, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके, आप बहुत ज़्यादा ना आत्ममंथन कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन, सोच विचार, अपने साथ अकेले में बैठना, क्वेश्चन सवाल जवाब करना अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन को लेके, अपने आप को लेके। मतलब जिस सिचुएशन में आप फंसे हो ना, उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांति से अपनी बुद्धि पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, सच को ढूंढने के लिए या कोई सॉल्यूशन या कोई फैसला तक पहुंचने के लिए, राइट। द डेविल को क्लैरिफाई कर देते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन लाइफ की क्या चल रही है, कैसी चल रही है, चेक करते हैं। सक्सेस, इंटीग्रेशन, टर्निंग इन, कंप्लीशन, ब्रेक थ्रू, अवेयरनेस, फ्लोवरिंग, आइसोलेशन,
तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल जो है रीडिंग निकल कर आई है और बहुत ही क्लियर रीडिंग निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर ना कोई मेरा व्यूवर ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है, रास्ता ढूंढ रहा है, मतलब उसको रास्ता नहीं मिल रहा लाइफ में, काइंड ऑफ, मतलब उसको ना समझ नहीं आ रहा है वो अपनी फंसी हुई स्थिति से कैसे बाहर निकले, या क्या सॉल्यूशन ढूंढे, या क्या डिसीजन लिए। देखिए कॉन्शियसनेस, आप बहुत ज़्यादा बुद्धि चला रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, अपने आप में ही आत्म मंथन या आत्म विचार विमर्श कर रहे हो, अपने ज्ञान को ही अपनी ताकत बना रहे हो, हिम्मत बना रहे हो, क्योंकि आसपास कोई सपोर्ट नहीं है, अकेलापन फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी, हताश और निराश हो। आपका रोने का मन है लेकिन रो नहीं पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आई है, आप इस एनर्जी में हो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मायूस हो कोई यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मायूस होकर मतलब अपनी लाइफ के रास्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, खुद अपनी हिम्मत बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेविल ने कब्जा किया हुआ है। ये देखिए, डेविल मतलब क्या है, ये आपके दिमाग में चढ़ गया है एक डर, एक फितूर, एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपके साथ बहुत सी नेगेटिव घटनाएं घटी हैं, नेगेटिव चीज़ें घटी हैं, नेगेटिव सिचुएशन से गुजरे हो। ठीक है, या लोगों ने आपके साथ जानबूझ के ऐसी हरकत की कि आपके अंदर वो डर बिठा दिया है, जिसकी वजह से आप डर के कारण अकेले अकेले हो, बात नहीं कर रहे हो, किसी से अपने आप में रह रहे हो, बहुत गुमसुम हो इस समय, आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, आपने अपने आप को पैक किया हुआ है। यहाँ पे बहुत लोगों ने जो है, ठीक है, आप बहुत चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को, आप बस अपने आप में ही हो। यहाँ पे कोई अपने आप को ही समय दे रहा है, या अपने आप में ही रहने की कोशिश कर रहा है, या उसका पूरा ध्यान लाइक अपने अंदर खींचता जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स चाहती है आप अपने अंदर जाइए और थोड़ा सा झांकने की कोशिश करो, थोड़ा सा सच्चाई को देखने की कोशिश करो। सच्चाई आपके अंदर ही है, आपको समझ आएगी कि बाहर चल क्या रहा है। आपको सक्सेस मिलने वाली है, आप बहुत ही अच्छी सक्सेस की रास्ते पर चल रहे हो, सक्सेस की राह पे चल रहे हो, आप उस रास्ते पे चल रहे हो, ईश्वर आपको उस रास्ते ले जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आपकी सफलता जुड़ी है, आपकी सक्सेस जुड़ी है। लेकिन यहाँ पे आपकी सफलता और आपकी कॉन्फिडेंस पर क्या है, ये डेविल हावी होके बैठा है। मतलब पास्ट की बहुत नेगेटिविटी, आपके अंदर फियर्स, डर, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें बैठ गई है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको इंटीग्रेशन में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई मेरा व्यूवर ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा अपनी यिन यान एनर्जी, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, या ये कहो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, मतलब अपने अंदर के दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, काइंड ऑफ हिम्मत में आना होगा, अपनी पावर में आना होगा। यूनिवर्स कहे जब तक आप अपनी क्रिएटिव पावर में नहीं आओगे, अपनी पॉजिटिव ऑरा में नहीं आओगे, आप अपनी जब तक खुद की देखभाल नहीं करोगे, आप अपने आप को पहचानोगे नहीं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल में नहीं आओगे, तब तक ये डेविल है जो आपके अंदर से नहीं जाने वाला है। आपके अंदर वो डर आपको पकड़ के रखेगा, काबू करके रखेगा, और आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको इस सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये डेविल है जो इस आपके अंदर बैठा हुआ है, इसको आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे टूटेगा, क्यों, आपकी कुछ अटैचमेंट्स है, जिन लोगों ने आपके साथ मतलब गलत किया, नेगेटिव व्यवहार किया, आपके अंदर ये डेविल डाल दिया, जिन लोगों ने अपना डेविल आपके अंदर डाल दिया है ना कहीं, तो मैं बताऊँ, अगर आपके जैसे शत्रु, आसपास के लोग, मुझे यहाँ पर कोई कपल दिख रहा है, किसी कपल या किसी जोड़े ने, या कहो किसी पेरेंट्स ने आपके ऊपर मतलब जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर डालने की कोशिश की हो सकती है, पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल या डोमिनेट किया हो सकता है। मतलब आपके अंदर क्या है कि आपका अटैचमेंट हो सकता है, या तो यहाँ पर किसी का किसी कपल है कोई, उससे या पेरेंट्स से अटैचमेंट हो सकता है आपका। आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहे हो, अपनी जगह, अपनी स्पेस, अपने प्लेस, चीज़ों को पकड़े हुए हो। इनसिक्योरिटी है आपको अपनी जगह को लेके, अपने स्थान को लेके, आप जहाँ हो अपने कंफर्ट जोन के लेके। आप मतलब अपने उस छोटे से दायरे में ही रहना चाहते हो जहाँ आपको कंफर्ट फील होता है। आप अपने उस माइंड सेट को चेंज ही नहीं कर रहे हो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको उस अपने माइंड सेट से बाहर आना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर टर्निंग है, आपको थोड़ा सा टर्न इन होना पड़ेगा, मतलब अपने अंदर जाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल, आसपास की चीज़ों से आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो बाहरी वातावरण और माहौल से, और बाहर के लोगों और सलाहों से। वो सब चीज़ें फालतू है, वो सब चीज़ें आपको डरा रही हैं, बहका रही है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बीच में जो है कोशिश करो कि ध्यान करके अकेले में बैठ के हर रोज़ आप अपने आप को समय दो। आपको हर रोज़ निकलना और हर रोज़ बैठना है। हर रोज़ बैठकर ही आपको अपने इस डेविल से जो है बाहर निकलना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अकेले में बैठ के मेडिटेशन करो, आप
अपनी खुद की विचार, अपने खुद के थॉट, आपकी खुद की प्लानिंग, उस पर फोकस करो कि 10 विचारों में से एक विचार है जो वो आपका कौन सा वाला विचार है। क्योंकि यहाँ पर आपने 10 तरह के लोगों की या लोगों ने जानबूझकर आपके दिमाग में 10 तरह की बातें या विचार डाल रखे हैं, जिसकी वजह से आप भटक गए हो, आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा है आपकी करंट सिचुएशन में कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपको 10 तरह की बातें पहले खाली करनी पड़ेगी ध्यान करके। ध्यान के माध्यम से आपको सारा कचरा बाहर निकालना पड़ेगा, तब आप क्लियर डिसीजन ले पाओगे। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको इमोशनल होकर के नहीं, अटैचमेंट में आकर नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके जो है अपना डिसीजन क्लियर सुनाना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को। अगर कोई सामने वाला पर्सन है, ऐसा कपल है कोई जो आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है ये कोई ऐसा कपल है, या कोई पेरेंट्स हो सकते हैं किसी के, मैरिड कपल हो सकते हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मेल फीमेल दोनों आए हैं यहाँ पे, जेंट्स है, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी का पार्टनर भी हो सकता है यहाँ पे, लवर या एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स वाइफ, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मेल फीमेल आप जो भी हैं। तो यहाँ पर ये जो पीछे पड़े हैं, जिन्होंने आपको मतलब भटकाया, कंफ्यूज रखा है, डरा रखा है, आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो है अनक्लियर माइंडसेट में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको मेडिटेशन के थ्रू रास्ता निकालना पड़ेगा। पहले उन सब की बातें निकालनी पड़ेगी और आप अपनी बात को प्रायोरिटी दें, अपने विचारों को, अपने समझ को, अपनी बुद्धि को प्रायोरिटी दीजिए। उसी के बल पर आप क्लियरली जो है निर्णय ले पाओगे। आपको यूनिवर्स कह रहा है आपको क्लियरली इन लोगों से जो है अपना साइकिल एंड करना है। बहुत हद तक आपको चीज़ें समझ आ गई, आपने बहुत कुछ झेल लिया है, अब इन लोगों से बहुत कुछ अनुभव कर लिया है, अब आपको पूरी खिचड़ी समझ आ गई। देखिए लास्ट पजल भी आपने सॉल्व कर लिया है अपनी लाइफ का, अपनी करंट सिचुएशन का। अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं बस आपको निर्णय लेने की देर है। आपको निर्णय लेना है कॉन्फिडेंटली, डरना नहीं है। उसके बाद आपकी सक्सेस ही सक्सेस है। सक्सेस के नजदीक पहुंच गए, बस ये डेविल है जो आपको रोक रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कपल है यहाँ पर, या फिर कोई आपका पार्टनर हो सकता है। वैसे तो मेल फीमेल दोनों हैं। तो यहाँ पर ये लोग हैं जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपके लाइफ में नई शुरुआत होने से रोक रहे हैं, ठीक है। आपको सच देखने से रोक रहे हैं ये लोग, आपको सच्चाई से रोक रहे हैं ये लोग, आपको सच तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ये चाहते नहीं आप इनका सत्य देख लो, ठीक है। ये चाहते नहीं आप अपना सच देख लो कि आप कितने मजबूत हो, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हो। ये भी नहीं चाहते कि आप ये चीजें भी देख लो, ठीक है। आपकी लाइफ में लेकिन जस्टिस आ रहा है, शनि रिवॉर्ड कर रहे हैं, आपके अच्छा कर्मा है। ये देखिए आपकी लाइफ में जल्दी ही इन लोगों की सच्चाई सामने आने वाली है। इन लोगों का कोई ना कोई कर्मा है जो बैकफायर हुआ है या होगा आने वाले कुछ दिनों या कुछ घंटों में। 11 दिन, 11 घंटे, या कह लो 11 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो इन कपल की, ये जो भी लोग आपको इतना कंफ्यूज कर रहे थे, अभी तक इतना लंबे वक्त से फंसा के रखे हुए थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब आपको समझ आएगा, जल्दी ही सच्चाई दिखेगी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने लिए डिसीजन ले पाओगे, बहुत ही कॉन्शियसली। ये देखिए, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर में जल्दी ही जो है आपकी जागृति होगी, यानी आप जागोगे, आपके सारे भ्रम टूटेंगे, आप अवेयरनेस में आओगे। आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो, या तो लीगली डिसीजन ले सकते हो, या फिर नॉर्मली आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप अपने लिए लोगे, जैसे ही लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। मतलब 11 घंटे, 11 दिन या 11 हफ्तों के अंदर अंदर आपके लिए मेन गाइडेंस यही है, आपको शांत रहना है, आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ डरा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई नुकसान नहीं है। आपके लिए गाइडेंस यही है, आप अपनी लाइफ को जिए, आप अपनी लाइफ को जिए, आप शांत रहें, ग्राउंडेड रहें, स्टेबल रहें। आपको यूनिवर्स ने जो दिया है आप उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें, उस ब्लेसिंग्स को फील करें अपनी लाइफ में, मतलब उसको जीना जिए अपने लिए, ठीक है। आपको मायूस नहीं रहना है, डरे डरे नहीं रहना है, ठीक है। आपकी लाइफ की जो है ग्रोथ के लिए आपको जितना हो सकता है ग्राउंडेड रहना है, शांत रहना है, स्टेबल रहना है। मतलब शांत और स्टेबल रहिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि ये लोग है ना नेगेटिव लोग हैं, तो ये लोग आपकी पॉजिटिविटी को से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं बार बार, ठीक है। मेन मैसेज यही है, या तो आपको अभी रिसेंटली या तो किसी की सच्चाई आपको पता पड़ी है या समझ आई है, या फिर आपको जल्दी ही समझ आ सकती है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है
रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन में नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिम्मत करनी है, आपको हिम्मत करनी है और अपने आप को उठाना है, ठीक है। आपको सोचते ही नहीं रहना है और आपको आपकी सोल को पता है कि ये सही है ये गलत, और आपको उसी दिशा में निर्णय लेना है, ठीक है। यूनिवर्स का ये मैसेज है। देखिए यहाँ पर जो या तो किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या रिसेंटली किसी का जो है झगड़ा हुआ होगा किसी से, या फिर रिसेंटली कुछ तो हुआ है किसी के साथ। यहाँ पे बिजली तो गिरी है, कोई बहुत दुखी है यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिएगा कौन है। ये देखिए कोई बहुत दुखी है, शायद ये आप हो सकते हैं, या तो आप बहुत दुखी हैं अंदर से। हाँ, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी है ये, थर्ड पार्टी बहुत दुखी है। थर्ड पार्टी मतलब जिसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है, ये खुद डिस्टर्ब चल रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है और कोई मेल है, ठीक है। कोई मेल है, थर्ड पार्टी है, जिसने आपको मतलब सपोर्टिव, आपका सपोर्ट सिस्टम बनने का दिखावा किया ना, ये वो है जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बन के घुसी थी। और ये कोई मेल है और अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा जो है अंदर से दुखी है। इसके ऊपर कोई ना कोई बिजली गिरी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। जस्टिस हुआ है यहाँ पे किसी के साथ, जस्टिस हुआ है यहाँ पे किसी के साथ, ठीक है। चेक करते हैं इसने आपके साथ क्या करने की कोशिश की थी रिसेंटली, या हाल ही में कुछ दिनों पहले, घंटों पहले। ओके, देखिए इसको इसी का कर्मा बैकफायर हुआ है, ठीक है। ओके, इसने आपको ना आपको फंसाने की कोशिश की थी, या आपके ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी ये खुद जो है डिस्टर्ब हो गया है, ये खुद जो है इस एनर्जी में पहुंच गया है, ये खुद मेंटली इमोशनली जो है बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। इसने काफ़ी कंफ्यूज रखा है आपको, ये देखिए खुद इसकी हालत ऐसी है, ठीक है। यहाँ पर टावर मोमेंट इस पर्सन के लिए आया है और हो सकता है ज़्यादातर ये कोई मेल हो, वैसे फीमेल भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। वैसे यहाँ मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग कोई मेल है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, दुखी चल रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, शॉकिंग एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। और जल्दी ही आपको भी इसकी सच्चाई जो है समझ आएगी, सामने आएगी, ठीक है। यूनिवर्स न्याय कर रहे हैं इस समय, बहुत बड़ा न्याय हुआ है आपके साथ, ठीक है। चेक कर लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स का संदेश क्या है आपके लिए। चलिए चेक कर लेते हैं और ज़्यादा डीपली कि आखिर कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप तक, यूनिवर्स क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। इस रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट कार्ड ही आ गया है। देखिए आपका आगे चल के आपका हुनर, आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कौशल है, टैलेंट है, कुछ स्पेशल है, तो वो आपकी पहचान बनने वाला है। मैंने कहा ना, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और किसी को आपकी सक्सेस से बहुत जलन है, राज नहीं आ रही है किसी को आपकी सक्सेस, तो जानबूझ के कोई आपको पकड़ के रखना चाहता है, कंट्रोल करके डरा के रखना चाहता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं बार बार, ठीक है। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप बस क्लियर डिसीजन ले लीजिए, या क्लियर कट टू कट आप जो है आप आगे बढ़िए, फ्यूचर की तरफ देखिए, पीछे बार बार पास्ट में मत जाइए, ठीक है। इस इंसान को इसके कर्मों की मार मिल रही है। चेक कर लेते हैं और यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये देखिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है ये बंदा आपको रोकने के लिए, और
अभी आप पर थोड़ा अफेक्ट है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। किसी का दिया हुआ कुछ खाए पिए ना, ठीक है। सतर्क रहे, सावधान रहे। देखिए यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए, तो कीजिए, ठीक है। और किसी को प्रेत दोष लगा हुआ है यहाँ पे, भाई कौन है ये चेक कर लेते हैं। और मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स क्या है, किसी के पास पेट एनिमल या बर्ड है तो आप उसके साथ बिताइए समय, और नहीं है तो आप खरीद लीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं उससे आपकी काफ़ी हीलिंग होगी, ठीक है। काफ़ी आपके अंदर का फियर है जो लव में चेंज होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो भी पर्सन पीछे पड़ा है आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है, ये कोई कैरेक्टरलेस पर्सन हो सकता है। ये देखिए बहुत कैरेक्टरलेस पर्सन है जो भी है। अपने गुरु को बलवान करिए, 3 नंबर की रेमेडी करो। आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, ठीक है। आपको अपनी करंट लोकेशन को थोड़ा सा जो है चेंज करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं चेंज कर लीजिए। यहाँ हो सकता है इस बंदे के साथ आपकी कुंडली मिसमैच है। ये कोई ऐसा मेल है, आपका कपल पार्टनर हो सकता है। देखिए एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लवर, इसके साथ आपकी कुंडली मिसमैच हो रखी है, ठीक है। आपकी कुंडली मैच नहीं होती बिल्कुल भी इस पर्सन से। आप एक बहुत प्योर सोल है और ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस पर्सन है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन इस इंसान के ऊपर नहीं। एक फाइनल मैसेज जोड़ दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। आपके इंट्यूशन में अगर बार बार आ रहा है ना, हाँ ये वही पर्सन है, ये वही पर्सन है, मेरी वीडियो देख के आपको जिस पर्सन का ख्याल आ रहा है ना, ये वही पर्सन आपके पीछे लगा हुआ है। आपको आगे बढ़ने से, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने से जो रोक रहा है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं। आपकी लाइफ में आगे चल के अरेंज मैरिज ही लिखी है और वही सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। ये आपके हार्ट चक्रा को खराब कर रहा है। आपके दिल को बंद कर रहा है, आपके दिल को बार बार तोड़ रहा है, ताकि ये दिल आपके लिए आप आगे नया प्यार महसूस ना करे, किसी और नए इंसान के लिए ना खुल सके। तो ये पर्सन ऐसा हाल कर देना चाहता है, ठीक है। और चेक करते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए, या राइट नाउ क्या मैसेजेस हैं इंपॉर्टेंट जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है। इस रीडिंग को क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसको मैं नहीं लूंगी, ये 2 मैसेज एक साथ आए हैं। सिंगल कार्ड्स ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स? ओके, मैसेज दोबारा आ गया, वो जिसको हमने वापस उठाया था, ठीक है। चलिए, तो देखिए न्यू मून डे। तो देखिए फर्स्ट कार्ड आया है न्यू मून डे का। न्यू मून डे कल ही गया है, ठीक है। और हो सकता है पूर्णिमा के दिन इस इंसान ने आपके खिलाफ कुछ तंत्र षड्यंत्र करने की कोशिश किया और वो बैकफायर हो गया, इसी को लग गया, तो अब ये खुद ही परेशान है। ये देखिए आपके किसी शत्रु की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, मैंने आपको पहले बोल दिया था। ये देखिए जस्टिस क्या बता रहा है, अब आपको सच्चाई दिखेगी क्लियरली इस इंसान की, ठीक है। कोई जबरदस्ती आपका मुंह खुलवाना चाहता है, यूनिवर्स करे, पर आपको चुप रहना है, ठीक है। आपको अपना मुंह को बंद रखना है, बोलना ही नहीं है, बहस में नहीं अटकना है, ठीक है। जिसने आपके प्रेम को, आपके दिए सम्मान को झूठा समझा, अब वही सब चीजें उसको सच्ची नजर आ रही हैं, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कर्मा क्रिएट कर लिया आपके साथ, ठीक है। ये शत्रु जो भी है आपके घर पहुंच सकता है, ठीक है। अपने थ्रॉट चक्र को हील कीजिए, अपना थ्रॉट चक्र को हील करते रहिए, यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको आपकी जो भी अरेंज मैरिज इन फ्यूचर सक्सेसफुल होगी, वो अरेंज मैरिज जो है
कहीं ना कहीं आपकी खुद की तरफ से डिसाइड होगी, मतलब आपको ही मिलेगा आपका पार्टनर डायरेक्ट, जो भी नया इंसान होगा यहाँ पे किसी को, ठीक है। देखिए शत्रुओं को लगता है कि आप जो जादू टोने से सफल हो रहे हैं, आप शायद सफल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इन लोगों को लग रहा है कि आप टोने टोटके करके नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके आप सफल हो रहे हैं। देखिए इन लोगों ने आपके साथ नेगेटिव एंटिटी अटैच करने की कोशिश की थी, मतलब तंत्र के द्वारा इन लोगों ने आपके शरीर में, आपके आसपास, आपके बॉडी में, आपके माहौल में एक स्पिरिट भेजने की कोशिश की थी, मैली स्पिरिट, जैसे कि मतलब वो चिपकी रहे 24 घंटे और वो उनको न्यूज़ देती रहे या आपका बुरा करती रहे, लेकिन वो असफल रहे। कहीं ना कहीं वो उन्हीं के पास लौट गई है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने बुरे दिनों में अपनी लाइफ की कहानियों को हर किसी के साथ साझा ना करें, ठीक है। थोड़ा सतर्क रहें। ये लोग आपको अपना नौकर बना के रखना चाहते थे, जिन लोगों ने आपके ऊपर टोने टोटके किए, इन लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। इन्होंने कल के दिन भी किया है हाल ही में ट्राई, ठीक है, लेकिन आपको ईश्वर बचा रहे हैं। जस्टिस पूरी तरह से फुल बैकफायर हुआ है, ठीक है। आपके जो दोनों हाथ है ना, ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कि वो वरदानी है लोगों के लिए, ठीक है। लोगों का भी भला होता है उनसे, आपका भी भला होता है। आपके दोनों हाथों को ईश्वर ने वरदान प्राप्त किया हुआ है। आप उन हाथों से कुछ भी करोगे अपनी लाइफ में, काफ़ी आपके लिए जो है फ्रूटफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। तो आप वरदानी हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है आप टोटके करके सफल हो रहे हैं, बताओ, ठीक है। आपकी आत्मा को चमत्कार पर चमत्कार महसूस होगा। अब आने वाली लाइफ आपकी ऐसी होगी कि आपको बहुत मिरेकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए कोई आपको देख के सच्चे रास्ते पे चलना सीख रहा है, हो सकता है ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सच्चे रास्ते पे चलने की, ठीक है। यहाँ पर किसी का कोई पुराना बिगड़ा हुआ संबंध है जो ईश्वर फिर से बना सकते हैं। यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे बनाने वाले हैं, मतलब हो सकता है इन लोगों ने आपके और भी रिश्ते खराब करवा दिए हों, आपके शत्रुओं ने। देखिए यहाँ पर कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से घायल है, हो सकता है ये आपके शत्रु हैं, अपने कर्मों की मार झेल रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से हो सकते हैं, या नॉर्थ डायरेक्शन से हो सकता है आपका कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपको लाइफ में इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर आपको मिल सकता है, जिससे आपकी मैरिज हो। यहाँ पर किसी के बच्चों को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी हुई है, सावधान रहिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं सावधान रहिए इस चीज़ से। देखिए ईश्वर आपके सभी शत्रुओं को आपके आगे झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपका कोई लवर है, पार्टनर है, हस्बैंड है, मतलब कोई है ऐसा, तो उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है, या उसके मतलब इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके मन में कोई प्रश्न है मेरी वीडियो को देखते हुए, तो हाँ या ना में, तो उसका जवाब हाँ है, हाँ, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अलाइन योर बॉडी माइंड सोल, मतलब अपनी बॉडी को, माइंड को और सोल को, तीनों को एक ही समय में एक ही जगह पे लगाएं, अलाइंड रखिए। अलग अलग बटने मत दो कि आप 24 घंटे आपकी बॉडी कुछ काम कर रही है, माइंड कहीं जा रहा है, सोल कुछ और फील कर रही है, तो तीनों को अलाइन करो। जब भी कोई काम करते हो हमेशा उसको प्रैक्टिस करो अलाइन करने की, ठीक है। ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, किस किस से रेजोनेट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।